बारिश का मौसम तो सुहावना होता ही है, लेकिन इसके आते ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। अचानक से तापमान में बदलाव की वजह मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वो संक्रमण का शिकार हो जाता है। आज एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बात करेंगे जो मानसून में महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई के सबसे आम कारणों में से एक गट बैक्टीरिया है, जो पहले त्वचा पर आता है और फिर यूरिन मार्ग में फैल जाता है, जिससे संक्रमण हो जाता है और आपको हर मानसून में यूटीआई की समस्या होती है। डीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर शैली अग्रवाल ने बताया कि बारिश के मौसम में पानी पीने की इच्छा भी कम होती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस समय पसीना और उमस ज़्यादा होती है, जिसके चलते फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जो बाद में यूटीआई का रूप ले लेते हैं। इतना ही नहीं, नमी के मौसम में प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई और स्वास्थ्य का ख्याल न रखने की वजह भी यूटीआई की समस्या हो सकती है। समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह संक्रमण किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यूटीआई के लक्षणों में से एक बार बार यूरिन के लिए जाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब के दौरान दर्द यूटीआई के आम लक्षण हैं। ये इन्फेक्शन हल्के दर्द के साथ व जलन के साथ शुरू होता है और साथ ही बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा भी होती है। डॉक्टर शैली अग्रवाल ने इसके बारे में विस्तार से बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली अग्रवाल हैलेट हॉस्पिटल के गायनी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जी हुमा जी, आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा। ये जो मौसम है, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो इस टाइम जो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो इस टाइम काफ़ी तरह की स्किन इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। स्पेशली महिलाओं में जो उनके जननांग होते हैं, इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समस्या ये होती है, एक तो जो माहवारी के टाइम अगर महिला अपने अंडरगारमेंट्स रेगुलर चेंज ना करे, पैड्स 4 से 6 घंटे पे चेंज ना करे, तो उन सब चीज़ों की वजह से जो ये गीला टिश्यू होता है, गीला कपड़ा होता है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस के बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लगते हैं। तो एक तो ये इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े हैं वो हमेशा सूखे हुए कॉटन के ही पहने, ताकि वो नमी को एब्जॉर्ब कर सकें। और दूसरी चीज़ ये, बारिशों का मौसम है, महिलाओं को लगता है कि अंडरगारमेंट्स अंदर ही सुखा लें, तो वो चीज़ को अवॉइड करें। उसको धूप में सूखे हुए अंडरगारमेंट्स ही आपको पहनने चाहिए, कॉटन के ही पहनने चाहिए। और जब भी माहवारी हो, पैड को नियमित रूप से हर 4 से 6 घंटे बाद उसको चेंज करें और चेंज करने के बाद प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज करें। अगर महिला पैड का इस्तेमाल नहीं कर रही है, घर के कपड़े का इस्तेमाल कर रही है, तो उसका भी ध्यान रखें वो साबुन से धुला हुआ हो, धूप में सूखा हुआ हो, और वो कपड़ा भी उसको 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। दूसरी समस्या ये आती है कि इस टाइम जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसका भी यही उपाय है कि आप अपने जननांगों की सफाई रखें। जननांगों में किसी भी प्रकार का साबुन, शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा शौच के बाद जननांगों को प्लेन वाटर, सादे पानी से धोना चाहिए। और आजकल बाज़ार में बहुत सारी ये जो आती हैं हाइजीनिक क्रीम्स आती हैं, जैसे कि वी वॉश है, लैक्टो वॉश है, इन सब का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। क्योंकि जो हमने देखा है, हमारे यहाँ कई सारी महिलाएं आती हैं, वो बताती हैं कि डॉक्टर साहब हम तो डेली 2-2 बार यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो वजाइना होता है हमारा, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जो उसकी सेल्स होती हैं, उनमें हार्मफुल
बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं इनके ज़्यादा इस्तेमाल से। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ही इनको इस्तेमाल करना चाहिए, डेली इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डेली इस्तेमाल करने से आपके जो अपने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और गंदे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो जब भी शौच जाएं उसके बाद अपना जननांगों को आगे से पीछे की तरफ साफ़ करना चाहिए, मतलब पेशाब के रास्ते से टट्टी के रास्ते की तरफ धीरे से साफ़ करना चाहिए। उल्टी डायरेक्शन में साफ़ करेंगे तो जो हमारे एनस में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो आगे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इस सब का ध्यान रखें। शौच के बाद हमेशा हाथ साबुन से धोएं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को साफ़ करें। कभी भी किसी आपकी चीज़ को छूते हैं उसके बाद हाथ धोना ज़रूर अपना सुनिश्चित करें। जी, कई बार उनको लगता है कि डॉक्टर साहब बड़ी बदबू सी आ रही थी तो हमने उसमें परफ्यूम डाल दिया। ये जो परफ्यूम्स होते हैं केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन का डर रहता है। अगर महिला साफ़ सूखे हुए सूती कपड़े पहनेगी तो इन्फेक्शन की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अगर थोड़ा बहुत पानी जा रहा है तो ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारे जननांगों में लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर इस पानी की वजह से आपको बदबू आ रही है या आपको खुजली हो रही है या आपको दर्द हो रहा है तो ये एक इंडिकेट करता है कि ये इन्फेक्शन है। लेकिन केवल पानी आ रहा है, उसकी वजह से कोई बदबू नहीं है, कोई खुजली नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि आपकी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर इन्फेक्शन के संग बदबू, दर्द या खुजली हो तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह के लेने के बाद ही आप कोई भी दवाई खाएं। अपने आप से कोई दवाई ना खाएं, कोई वी वॉश या कोई साबुन या कोई परफ्यूम यूज़ ना करें जननांगों पे। आजकल तो हमारे देखे जाए तो 50 से 60% महिलाएं डिस्चार्ज के साथ आती हैं। उनमें से 10 से 15% ऐसी होती है जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो केवल नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो हम उनको जागरूक करते हैं, इस समस्या के बारे में बताते हैं, उनको सलाह देते हैं कि उनको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। लेकिन 40 से जो 50% तक महिलाएं होती हैं उनको सच में दिक्कत होती है, तो उनको हम दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं उनके लक्षणों के हिसाब से, क्योंकि पानी जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कई बार वो कैंसर का अर्ली लक्षण भी हो सकता है। तो हमेशा आपसे यही गुजारिश करूँगी सारे अपने महिला मित्रों से कि जब भी आपको कोई समस्या हो तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद, एग्जामिनेशन कराने के बाद ही दवाई शुरू करें। अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं। इससे क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें होती हैं वो बिगड़ सकती हैं और आपको और नुकसान हो सकता है। और जो महिलाएं डायबिटिक हैं स्पेशली उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको इन्फेक्शन हो रहा है बार बार या आपके पेशाब में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपका शुगर कंट्रोल ना हो। तो नियमित रूप से शुगर भी कंट्रोल करते रहें, चेक करते रहें, और ऐसे अगर समस्या है तो डॉक्टर को दिखाने के बाद, चेकअप कराने के बाद ही आप दवाई शुरू करें।